हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सीख में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाते हैं। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। चलो, सभी कार्ड्स निकल गए हैं। अब इनको क्लैरिफाई करने की जरूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी है ना, उसको कलेक्ट करने की फिराक में लगे हुए हैं। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कब उठते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किससे मिलते हो, किससे नहीं मिलते हो, क्या काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे हो, वो सारी एक्टिविटी पे आपके पार्टनर नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर किसी से इंफॉर्मेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके से रिलेटेड सभी जानकारियों को वो इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने का एक ही कारण है कि वो आपके बारे में हर चीज जानना चाहते हैं कि अभी करंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेके, और डिसीजन किस बेस पे लेंगे? इसी बेस पे लेंगे ना कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर अभी आपकी लाइफ में चीजें बिल्कुल नॉर्मल से, मतलब ये है कि अगर आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो किसी अदर पर्सन के साथ, तो फिर वो पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो या चाहते हो कि वो उनकी लाइफ में आए, तो वो आपके लिए कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कंटिन्यू कहा है कि अब आने वाला जो समय है ना, काफी लोगों का रियूनियन होगा, और इस रियूनियन की तैयारी के कारण ही आपके पार्टनर ये सारी जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे चीट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, आप उससे भी बात कर रहे हो, आप मुझसे भी बात करना चाहते हो। तो सारी चीजों को वो क्लियर करना चाहते हैं, उनका माइंड क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप इमोशनल हो, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। कमेंट्स में एक कमेंट्स आया था कि क्या मैं थर्ड पार्टी हूँ क्या? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी वो चीज होती है या वो सिचुएशन होती है, वो व्यक्ति होता है जो आपके और आपके पार्टनर को एक होने में प्रॉब्लम करता हो, ठीक है ना, जिसके कारण से आप और आपके पार्टनर एक नहीं हो पा रहे हो, वो थर्ड पार्टी होती है। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, समाज हो, सोसाइटी हो, अदर रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है वो थर्ड पार्टी है। अगर आप आपके पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हो, अगर आपके पार्टनर भी चाहते हो और आप भी चाहते हो और नहीं मिल पा रहे आप एक दूसरे से, तो जिस कारण से नहीं मिल पा रहे हो ना, वो चीज थर्ड पार्टी कहलाती है। क्लियर हो गई? ठीक है, चलो रीडिंग वापस कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पार्टनर को क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो कि जैसे आप आपकी लाइफ में भी किसी और से भी बात कर रहे हो और मुझसे भी बात करना चाहते हो, या चाहते हो कि मेरी लाइफ में भी आ जाओ। तो वो अब जो भी चीजें हैं ना, वो सब क्लियर करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने कंटिन्यू इतने सारे ट्रिगर खाए हैं, तो उस ट्रिगर की वजह से अब वो क्या, हर कदम फूक फूक के रखना चाहते हैं। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वो वाली एनर्जी कि आपके पार्टनर है ना, दूध के जले हुए हैं, इसलिए छाछ को भी फूक फूक के पीना चाह रहे हैं। लेकिन साथ में ही आपको लेकर एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा आपको लेके पॉजिटिव है। वो चाहते हैं कि मतलब वो निगरानी तो आप पे रख रहे हैं, ठीक है ना, और सारी तहकीकात भी कर रहे हैं, लेकिन वो चाह क्या रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कहीं तुम किसी और से बात करने लग जाओ। जैसे मैं तुम्हारी इंक्वायरी कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे कहीं ये खबर ना मिल जाए कि आप किसी और में इंटरेस्ट लेने लग गए हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया। क्योंकि अगर ये न्यूज उनको मिल गई या ये जानकारी उनको मिल गई, तो वो बर्दाश्त के बाहर होगी। वो ये चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आज भी आपको प्यार करते हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो उनकी लाइफ में मस्त है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो वो उनकी लाइफ में मस्त है, वो याद नहीं करते। पर ऐसा नहीं है, वो आज भी आपको याद करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट हो जाए,
ठीक है, आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई वे, ठीक है ना। वो चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट से मतलब ये है कि जो पुरानी चीजें जो भी हो चुकी है, जब गलतियां हो चुकी है, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर की गलती है और पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी गलती है, दोनों ही एक दूसरे की गलतियां मान रहे हो, तो वो चाहते हैं कि दोनों ही इस एनर्जी से बाहर आ जाए और एक नए सिरे से वापस इस रिश्ते को स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने का कारण यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर मिले हैं, और ट्रिगर क्यों मिले हैं ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, और डिवाइन टाइमिंग आता है तब अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए डिवाइन के द्वारा ट्रिगर दिए जाते हैं, ताकि वो चीजों को समझे, आपकी वैल्यू समझे, आपकी कदर करे और वापस से इस रिश्ते को रीस्टार्ट करे। इसीलिए आपके पार्टनर की लाइफ में कंटिन्यू ट्रिगर अभी मिल रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट हो, वापस से रीयूनियन हो। आपको बहुत ज्यादा इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको कभी कभी मन में ऐसा डर सा लगता है कि आप कहीं उनसे बहुत दूर चले गए हो। देख रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत दूर चले गए हो, आप उनको पसंद नहीं करते हो। लेकिन फिर दूसरे ही पल उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप उनको आज भी पसंद करते हो, सिर्फ आप शो नहीं कर रहे हो उस चीज को। इसी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी चीज पे फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्लियरिटी नहीं आ पा रही उनको, आपके पार्टनर को कंफ्यूज वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। वो कभी लगता है उनको कि आप उन्हें प्यार करते हो, कभी लगता है नहीं करते हो, कभी लगता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे छोड़ के चल जाए। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग में जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। कभी उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो उनको बहुत प्यार करते हो। तो ये जो उनका माइंडसेट है ना, उनको बहुत ज्यादा ऐसा कर रहा है, बिल्कुल एडिटेड कर रहा है उसको, बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। 24 घंटे उनके दिमाग में यही चीजें आती रहती है कि आखिर आपकी लाइफ में चल रहा है तो क्या चल रहा है। ये चीज समझ ही नहीं पा रहे वो, कि आखिर आप चाहते क्या और आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, और इस बेस पे मैं क्या डिसीजन लूं। तो सारा जो मैटर है ना, अभी कंफ्यूज वाला चल रहा है, और ये चलेगा, ठीक है ना। अभी एकदम से क्लियरिटी नहीं आएगी, थोड़ा सा ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये चलेगी, इसे चलने दो। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने खाओ पियो मस्त रहो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी टेंशन लेंगे आपके पार्टनर लेंगे, क्योंकि अवेकनिंग उनकी हो रही है, आपकी नहीं हो रही, ठीक है ना। मेरे बहुत से व्यूवर्स की अवेकनिंग हो चुकी है, बहुत से की हो रही है, बहुत से चीजें समझ रहे हैं। लेकिन आपके जो मेरे व्यूवर्स की अवेकनिंग कंप्लीटली हो चुकी है ना, उनके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, और उनके पार्टनर की अवेकनिंग चलने का ही ये प्रोसेस है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने खाओ पियो मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं वो। कौन सी याद कर रहे हैं? नई ताजा याद नहीं, पुरानी याद है। पुरानी याद से मतलब कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, कैसे एक दूसरे के साथ जब हम समय बिताते थे तो हमें कितना अच्छा फील होता था, आप उनका कितना ध्यान रखते थे, आप उनकी हर समस्या को सोल्व करने के लिए, चाहे आप उसको सोल्व कर सको या नहीं कर सको, चाहे वो आपकी सीमा से बाहर हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको हिम्मत दिलाते थे। तो ये बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेके बहुत ज्यादा डे रिमिंग क्या बोलते हैं, सॉरी एकदम उससे बम्बल अरे यार, डे रिमिंग करते हुए दिखाई दे रहे। होता है ना कभी कभी कि एकदम शब्द भूल जाते हैं। आप समझ गए हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा, ये सोच लो कि इमेजिन कर रहे हैं आपको कि आप उनके साथ आ गए हो, आप उनके साथ बात कर रहे हो, आप उनका ध्यान रख रहे हो, आप दोनों का वापस घर बस गया है, आप बहुत अच्छे से हो, बहुत खुश हो, घूमने जा रहे हो। ये सारी चीजें वो अपने माइंड में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में क्या दिखाई दे रहा है, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा अब कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। आया था ये बात तो सही है, तभी तो आपका रिलेशन खराब हुआ था, लेकिन अब कोई नहीं आएगा, ये आपके पार्टनर आपको कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में माफी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम मुझे माफ कर दो और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि
जब तक वो आपके बारे में जानकारी नहीं निकाल लेंगे तब तक वो आपसे ये शब्द नहीं बोल पाएंगे फेस टू फेस आके। लेकिन तब तक भी उनके दिल की अंदर की डीप फीलिंग अगर देखी जाए ना तो यही है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आ गया हो, कहीं ये चीजें मुझे पता ना चल जाए, नहीं तो फिर मैं होता है ना कि इधर से भी चला गया और इधर भी नहीं जा पाऊंगा और तीसरे पे जाने की मेरी इच्छा है नहीं, तो फिर क्या होगा, इंसान बिल्कुल अकेला हो जाएगा। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी दिख रही है कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में ट्रिगर खाए हैं ना, तो वो अब ये चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को मेरे ट्रू लव के साथ आगे लेके जाऊं, सिस्टमेटिक जीवन जीऊं, मेरे पार्टनर को बहुत ज्यादा खुश रखूं, खुद भी खुश रहूं और अपनी लाइफ में ग्रो करूं। और इन सभी चीजों को करने के लिए आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मेरे से गलतियां हुई है, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे सामने आके तुमसे माफी मांग सकूं, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। अब क्वेश्चन ये होता है कि एक्शन कौन लेगा, क्योंकि आपको तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि आपको आगे होकर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो एक्शन कौन लेगा, एक्शन आपके पार्टनर ही लेंगे। बस बात इतनी सी है कि वो खुल के अपने दिल की बात आपको नहीं बता पाएंगे। आप जैसे उनकी तरफ से हाई हेलो या कुछ भी हल्का फुल्का भी कोई मैसेज अगर आ जाता है तो आप उनसे अच्छे से बात करना, उस वक्त आप बिल्कुल अपना ईगो छोड़ देना। ऐसा नहीं हो कि उनका हाई हेलो आ जाए और आप अकड़ जाओ कि अरे वाह आ गया ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो अब इसकी 12 बजाएंगे, वो वाली एनर्जी में मत रहना आप, ठीक है ना। अगर उनकी तरफ से कोई हाई हेलो कुछ आता है तो आप अच्छे से बात करना, क्योंकि उनका हाई हेलो आना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत जुटा के वो आपको ये चीज बोलेंगे हाय हेलो, और अगर उसमें आपने उनको कुछ रिप्लाई नहीं दिया ना तो वो वापस पीछे हट जाएंगे, ठीक है ना। और ये चीज मैंने आपको बोली कि वो दिल से चाहते हैं आपसे माफी मांगना और मांग भी रहे हैं, दिल ही दिल वो मांग रहे हैं कि मेरी जान मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन ये चीज वो आपको नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं ईगो भी तो होता है ना, तो ईगो भी रहना जरूरी है। पर उनकी हरकतों से, उनके केयरिंग नेचर से, उनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं, वो अब गिल्टी में है, वो आपसे माफी मांग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी लाइफ में फोकस रहना है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है, खुश रहना है। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आ जाता है तो फिर आपको अच्छे से बात करनी है, ठीक है ना। उस वक्त बिल्कुल ईगो वीगो छोड़ देना, कुछ भी ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। और देख लेते हैं, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, अगर आपके पार्टनर अभी आपसे बात करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे। अभी आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो आपके पार्टनर क्या बोलेंगे, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, आपको प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। डेयरिंग करते हुए देखो, मैं कह रही हूँ ना कि शब्द एकदम से क्या कंटिन्यू रीडिंग करते हैं ना तो एकदम स्लिप हो जाता है कि क्या बोलना है। चलो मैंने निकाल लिए हैं कार्ड्स कि अभी आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे। द टावर, देखो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये चीजें मैंने अभी इनकी करंट फीलिंग में भी बता दिया था, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आपकी एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे, बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रहे, कंटिन्यू 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 आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। साथ में बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा बर्डन आपके पार्टनर के दिमाग में है, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आपके पास आने से पहले उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो उन प्रॉब्लमों के साथ आपकी लाइफ में आए, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन पूरी तरीके से आपके होके आना चाहते हैं। इसलिए उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, चाहे कोई भी हो, वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, सभी को खत्म करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर आपको बोलना चाह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को इस काबिल बना रहा हूँ डिवाइन की ब्लेसिंग से। इन्फिनिटी का सिंबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग से मैं अपने आप को इस काबिल बना रहा हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को कंप्लीट कर सकूं, मैं तुम्हारी लाइफ को अच्छे से खुशियों से तुम्हारे साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे लायक बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ को मैं कंप्लीट कर सकूं और एक होता है ना हंसी खुशी जीवन को मैं जी सकूं। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो सोच विचार आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, ये सोच विचार पैसों से रिलेटेड है, ठीक है ना। पैसों को लेके बहुत ज्यादा
सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने करियर को लेके भी काफी फोकस है। वो नहीं चाहते कि जब वो आपकी लाइफ में आए तो वो पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करें, क्योंकि वो आपको हर तरह की खुशियां देना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी खुशियां देना चाहते हैं, मान सम्मान भी देना चाहते हैं, प्यार भी देना चाहते हैं, ठीक है ना। और आपके साथ एक अच्छी फैमिली को सोच रहे हैं, वो अच्छी फैमिली कि भाई अच्छे तरीके से जिए, अच्छे तरीके से आगे बढ़े, हैप्पी फैमिली, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा अपने दिमाग में उन्होंने पूरा माइंड सेट कर रखा है कि ये सब चीजें मुझे अब मेरे पार्टनर के लिए करनी है। इसीलिए बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग अब डिसीजन लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का यही कारण है कि वो अब हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो, ठीक है, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, लेकिन हर तरीके से अब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत इंतजार हो गया, बहुत उतार चढ़ाव आ गए, बहुत ट्रिगर खा लिया, बहुत सबक सीख लिए, ठीक है। जो भी होता है ना, कहते हैं ना कि ठोकर खा के ठाकर बनना, वो सारी चीजें हो चुकी है उनकी लाइफ में। अब अपनी लाइफ में खुद को बदल रहे हैं आपके लिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके आपके लिए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन बना रहे हैं या स्ट्रॉन्ग वुमेन बना रहे हैं अपने आप को। और उसके साथ साथ फोकस है, कंप्लीटली फोकस है आपके ऊपर। अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। मैंने आपको क्या कहा कि वो अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। नहीं बताने का कारण ये है कि वो नहीं बता पाएंगे। चाहते तो हैं वो सब कुछ बताना, दिल खोल के रख देना, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे, हिम्मत नहीं है ना, ठीक है। और मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है कि वो अपने दिल की बातें बता नहीं पाती। डिवाइन फेमिनाइन तो क्या होता है, जैसे पार्टनर सामने आया, धर 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 सारी रामायण गा देती है, ठीक है ना। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते। वो अंदर होता बहुत कुछ है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो वाली चीजें दिख रही है आपके पार्टनर की। वो अपने मन की फीलिंग तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपके ऊपर पूरी तरीके से उन्होंने नजर बना रखी है। आपके और आपके पार्टनर का जो भी कार्मिक पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होने के कारण आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना, तब जाके रियूनियन होता है। अगर एक एनर्जी भी अनबैलेंस होती है ना, तो रियूनियन नहीं होता है। और अभी सिचुएशन क्या चल रही है कि आपके पार्टनर और आपके दोनों का कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो चुका है और दोनों की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स है ना अवेकन हो चुके हैं, और उनके साथ उनके पार्टनर भी अवेकन हो रहे हैं, जो भी उनका भी कंप्लीट फेस अब होने वाला है। तो इसी कारण से जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी बैलेंस हो गई है, जिन भी लोगों की, जिन भी मेरे व्यूअर्स की, जिन भी पार्टनर की, तो उनकी लाइफ में रियूनियन के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि एक रियूनियन का टाइम जो है वो जून जुलाई में होगा, और एक जो रियूनियन का टाइम है वो अक्टूबर के बाद होगा, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। तो ये वाला जो फेज है ये कंप्लीट हो चुका है और इनका रिजल्ट आपको जून जुलाई में दिखेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।